5 दिनों के पर्व में सबसे पहले आने वाले धनतेरस का बहुत महत्व है। इसे धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन ही धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि धनतेरस और दिवाली पर ऐसे कौन से 3 विशेष उपाय या कार्य करने चाहिए जिससे आपके घर में बरकत के साथ साथ आय के स्रोत भी बढ़ने लगे। जी हाँ, आज की वीडियो में हम धनिया से किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसको आप यदि धनतेरस से लेकर गोवर्धन पूजा तक करते हैं तो आपको इसके बहुत ही शुभ फलदायी परिणाम प्राप्त होते हैं। मित्रों, दिवाली आने में अब सिर्फ कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इस पर्व की शुरुआत धनतेरस के पर्व से होती है। इस बार धनतेरस का पावन पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 5 दिनों के पर्व में सबसे पहले आने वाले धनतेरस का बहुत महत्व है। इसे धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो इसी दिन धन्वंतरी देवता समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, और जब धन्वंतरी देव प्रकट हुए तब उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। इसी कारण से इसे पर्व के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस दिन तांबे, पीतल के बर्तनों के अतिरिक्त सोने और चांदी के बर्तन भी खरीदने को शुभ बताया जाता है। धनतेरस पर सोने चांदी की खरीदारी से लेकर बर्तन, जमीन जायदाद, वाहन, मकान इत्यादि खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास सदा सर्वदा के लिए बना रहता है। अगर आपके पास सोना, चांदी या तांबे की वस्तु खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप पैसे की कमी होने की कंडीशन में भी धनतेरस के दिन एक ऐसी चीज खरीद सकते हैं जिसे आप मात्र 5 रुपए में खरीदकर अपने घर पर लाकर माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और देव धन्वंतरी की कृपा के पात्र बन सकते हैं। इस वस्तु को खरीदने से आपके घर में बरकत भी बनी रहेगी। आपके व्यापार और आपके आय के स्रोत में निरंतर वृद्धि भी होती रहेगी। तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं इस धनतेरस पर धनिया के वो कौन से उपाय हैं जिन्हें आप धनतेरस से लेकर दिवाली पर कर सकते हैं, और इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। और वहीं यदि आप कर्ज और आर्थिक तंगी से परेशान हैं, सालों साल से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आपको इन सभी समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। मित्रों, अगर आप अपने जीवन में आर्थिक तंगी से या कर्ज की समस्या से परेशान हैं, तो इस धनतेरस के दिन आप बाजार से मात्र 5 रुपए का साबुत धनिया खरीद कर ले आए। इस धनिया को माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को अर्पित करें। इसके बाद मन ही मन आप माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरी से अपने सभी कष्ट और अपनी सभी मनोकामनाओं को बताएं। इसके पश्चात इस धनिया को घर की किसी स्थान पर मिट्टी में दबा दें। आप चाहें तो आप अपने गमले की मिट्टी में भी इस धनिया को दबा सकते हैं। इसमें से थोड़ी सी धनिया बचा कर रख ले और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पैसे रखने वाले स्थान पर या तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से पूरे वर्ष भर घर में सुख समृद्धि का वास बना रहेगा। धनतेरस के दिन ही आप धनिया के बीज से एक दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। तो मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले धनतेरस के दिन 5 रुपए के धनिया के बीज खरीदकर दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को अर्पित करने हैं। इनके कुछ बीजों को आप घर के बगीचे में या घर के किसी गमले में भी बो सकते हैं। माना जाता है कि इनसे उगने वाली धनिया की पत्तियां घर में खुशहाली और समृद्धि लेकर आती है। तो आप इस उपाय को दिवाली के दिन कर सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि आपको धनिया के बीज धनतेरस के दिन ही खरीदने चाहिए, और इस उपाय को आप दिवाली के दिन कर सकते हैं। अब जानते हैं धनिया का ये तीसरा और अंतिम उपाय, जिसे आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं। तो मित्रों, इस उपाय को करने के लिए
आप धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीद कर ले आए। इन सुनहरे बीजों को धनवंतरी भगवान के सामने रख दे। इन्हें दिवाली के दिन तक यहीं पर रखा रहने दे। इसके बाद गोवर्धन पूजा वाले दिन गोवर्धन की पूजा अर्चना के बाद इन धनिया के बीजों को किसी गमले में लगा दे। इससे निकलने वाले धनिया के पौधे की बहुत ही अच्छी प्रकार से देखभाल भी करे। माना जाता है कि जैसे जैसे यह धनिया का पौधा बड़ा होता है, ठीक उसी तरह से घर में धन संपत्ति और सुख समृद्धि भी बढ़ती रहती है। और जब धन संपत्ति और सुख समृद्धि बढ़ती है तो घर में और संपूर्ण परिवार में खुशहाली का माहौल सर्वस्व बना रहता है। तो इस प्रकार से इस दिवाली और इस धनतेरस पर धनिया के इस छोटे से उपाय को करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। यदि आप पैसों की तंगी से झेल रहे हैं, कर्ज की समस्या से परेशान हैं और आपके पास इस धनतेरस पर सोना, चांदी, पीतल इत्यादि खरीदने की सामर्थ्य नहीं है, तो आप इस 5 रुपए के धनिया के उपाय जरूर करके देखें। मित्रों, कहने को तो यह उपाय बहुत छोटा है, परंतु यह उपाय उतना ही सशक्त और कारगर है। यदि आप इस उपाय को पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं, आपके मन में यह सच्ची भावना होती है कि इस उपाय को करने से मेरे जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता की कृपा मेरे परिवार पर, मुझ पर अवश्य पड़ेगी। तो आप इस धनतेरस पर इस उपाय को एक बार जरूर आजमाएं। हो सकता है कि आप इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाएं और इस धनतेरस से खुशहाली और समृद्धि के दिन वापस आने लगे। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।